अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग में एक पार्ट होता है ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें इसमें सीखनी चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको किसी स्टॉक या इंडेक्स में भविष्य की एक स्ट्राइक प्राइस तय करने का मौका देता है या खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। लेकिन इसमें कोई आपके पास राइट नहीं होता है कि आप आज ही इसे सेल करेंगे या कल इसको जो है बाय करेंगे। इसमें एक स्ट्राइक प्राइस होती है और आपको जो है ऑप्शन जो है पुट करना होता है, सेल करना होता है, वो भी मार्केट को एनालाइज़ करने के बाद। चलिए इसको बड़ी डिटेल से जानते हैं और समझते हैं। आपको बता दें ऑप्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। इससे आपको किसी शेयर को एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार मिलता है। एग्जाम्पल के साथ में अगर समझते हैं तो मान लीजिए रिलायंस कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है 2500 रुपये। अगर शेयर 2600 चला जाता है तो इसमें आपको जो है 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम सेल ऑप्शन के बारे में अगर समझते हैं तो मान लीजिए कि हमें लगता है कि 2500 स्ट्राइक प्राइस चल रही है और आपको लगता है ये 2500 से घट के 2000 जाएगी। तो जैसे ही 2000 जाएगी आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले और इसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कोई सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ सिखाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है, कुछ वैल्यू मिलती है, तभी इस वीडियो को देखना, वरना मत देखना। और कभी भी ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो अपने रिस्क पर करना और लोन लेके कभी भी ट्रेडिंग मत करना। तो चलिए और भी आगे डिटेल इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसके बारे में और बेसिक से समझते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, जिस कीमत पर खरीदने बेचने का हक मिलता है उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। और इसमें एक होती है एक्सपायरी डेट, यानी कि जिस दिन तक ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य है। भारत में अक्सर हर गुरुवार या हफ्ते में जो है एक्सपायरी होती है। और इसमें एक होता है प्रीमियम। ऑप्शन खरीदने के लिए जो पैसा आप देते हैं ये हमेशा नॉन रिफंडेबल होता है। तो अगर इसको हम आसान एग्जांपल के साथ में समझते हैं तो मान लीजिए आपको लगता है कि अगले हफ्ते एक शेयर का जो है प्राइस 1500 से 16 तक जाएगा। आप 1550 का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं। अगर शेयर 1600 गया तो आपको क्या होगा, फायदा होगा। अगर शेयर नीचे चला गया तो आपको नुकसान सिर्फ वही प्रीमियम में होगा जो ऑप्शन खरीदते समय आपने खरीदा था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है लॉस भी हो जाता है। मान लीजिए अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस की रेट 10 रुपये चल रही है तो हो सकता है वो 1-2 मिनट बाद 100 को क्रॉस कर लें एंड वही स्ट्राइक प्राइस 0-0 भी हो सकती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, एक गाइड दूंगा कि आप अगर ऑप्शन में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले निफ्टी 50 में जाइएगा, क्योंकि इसमें चार्ट स्लोली धीरे धीरे काम करता है। एंड अगर हम अदर इंडेक्स की बात करें तो जैसे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, अदर इंडेक्स हैं, वो बहुत जल्दी जो है प्राइस को आगे पीछे कर देते हैं। यानी कि उसमें बहुत हाई क्वालिटी के लोग और बड़े बड़े ट्रेडर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया हो सकता है आपके समझ में ना आया हो, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। और वहाँ पे आपको किस तरीके से खरीदेंगे, किस तरीके से बेचेंगे, किस तरीके से प्रॉफिट करेंगे, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर और मैंने एक डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया है। सो यहाँ पे डीमेट अकाउंट मेरा ओपन हो गया और यहाँ पे आप कोई भी डीमेट अकाउंट को चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 में क्या है कि हम किसी एक इंडेक्स को ओपन कर लेंगे एंड इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट का कुछ रिस्पॉन्स टुडे इस तरीके से रहा है। चार्ट फाइनली ऊपर गई है और चार्ट को जो है हमें ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया होता किसी भी ऑप्शन को और अच्छा खासा मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कब नीचे जाएगी, कब ऊपर जाएगी? तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना पड़ेगा, तभी तो आप इसमें एनालाइज करेंगे। तभी आपको पहले ही पता चलेगा कि जो है मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कुछ पुराने ज़माने में क्या होता था, एग्जाम्पल एक थोड़ा सा सही तरीके से मैं देने जा रहा हूँ कि पहले पंडित हुआ करते थे जिसे हम जोशी के नाम से जानते थे। वो आपकी हस्तरेखा यानी कि जो भी लाइनें होती हैं हाथ में, वो देख के बता देते कि आपके भविष्य में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ठीक उसी प्रकार ये जो आप हाथ की रेखा ही समझ लीजिए और इसे हम चार्ट कहते हैं कि जिसे कैंडलस्टिक पैटर्न में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। इसे समझ लीजिए, आप जब आप इसे पढ़ना जान जाएंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट का रिस्पांस किस तरीके से होने वाला है। सो यहाँ पे ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको समझेंगे। तो जैसे हमने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक कॉल एक पुट।
तो जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हम कॉल का इधर का बाय करते हैं, जब भी मार्केट नीचे जाती है डाउन कर होती है तो हम इधर का बाय करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी कि 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है ये, यहाँ पे 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है और तीसरा ऑप्शन ये है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन-सा ऑप्शन सबसे पहले बाय करें? तो मान लीजिए अभी मार्केट है 24,836, तो ये हो गया है इन द मनी। इन द मनी है कि मतलब 24,800 के बीच में ही है, और इधर हम नीचे करेंगे आउट द मनी, ये निकल चुका है। तो इस तरीके से, और इस पर स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है, यानी कि रेट अभी जो चल रही है उसको हम कहेंगे एट द मनी। तो इन द मनी ये होता है कि जो, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट है 24,836, लेकिन इन द मनी क्या होता है कि मार्केट अभी जो स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन है वो मार्केट के अंदर है। तो मान लीजिए अभी 140 का जो है प्रीमियम अंदर है, ठीक है, 24,000 के बीच में है, और अभी ये 109 है। अगर एट द में यहाँ पे हम बात करें 24,900, तो 82.80 का है यहाँ पे प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस। तो अभी ये आया नहीं है, ठीक है, मतलब आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो ये है एट द मनी, एक होता है आने वाला है, एक जाने वाला होता है, जिसे हम एक्सपायर कहते हैं। तो मान लीजिए अगर ऊपर चलेंगे तो 23,500 हैं जिन पे ये टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाला टिक, ये वाला, ये वाला, जिस पे टिक लगा है ये एक्सपायर हो चुके हैं, यानी कि इन्हें आप अगर खरीदेंगे तो हो सकता है आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी मार्केट ऊपर जाए तो आपने क्या करना है, 140 का बाय कर सकते हैं, 177 का बाय कर सकते हैं, 258 का, और यहाँ से आप जितना ऊपर जाएंगे यहाँ तक आप बाय कर सकते हैं, जहाँ तक ये टिक नहीं लगा, आप देख सकते हैं ये वाला टिक नहीं लगा है, वहाँ तक आप बाय कर सकते हैं, यानी 24,300 तक का आप बाय कर सकते हैं। जब मार्केट नीचे डाउन होगी तो आपको क्या करना है, आपको जैसे लगता है अभी मार्केट 24,836 चल रही है, आपको लगता है मार्केट अभी क्या है कि 24,850 836 चल रही है, तो मार्केट आपको लगता है कि बहुत डाउन नीचे जाएगी, तो आपको क्या करना है, इधर के जो है बाय कर लेना है। जैसे आप इधर के बाय करेंगे, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है मार्केट और नीचे जाएगी तो आपको क्या करना है कि इधर का बाय कर लेना है। तो इस तरीके से आप पूरे इस चार्ट को ओपन करके पढ़ सकते हैं और यहाँ पे समझ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप सबसे पहले चार्ट को पढ़ना सीखिए, किस तरीके से चार्ट काम करता है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं। जब तक आप चार्ट को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं सीख सकते। तो आशा करते हैं जो भी मैंने जानकारी आपको कुछ समय में बताई है वो समझ में आई होगी। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा।